एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। हर वक्त वो आदमी ये सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी, कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबाजी आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। ये आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए जंगल के रास्ते निकल गया। जब ये आदमी जंगल के रास्ते जा रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत ले ली। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव किससे मिलने जा रहे हो। तो आदमी ने कहा, मैं एक बाबाजी से अपने सवालों के जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा, तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वो गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वहाँ से निकल गया। तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने कहा, मैं एक बाबा से मिलने जा रहा हूँ और उनसे अपने सवालों के जवाब पूछूंगा। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम मेरा एक सवाल भी पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। वो आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। तो आदमी ने भी पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो कछुए ने कहा, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, मैं बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे अपने सवालों के जवाब जानने। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी ने कछुए को भी हाँ में जवाब दिया और वहाँ से चला गया। जब ये आदमी बाबा जी के पास पहुँचा तो बाबा ने कहा आदमी से, तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकती हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपने सवाल पूछूं या उन तीनों की। तो आदमी ने सोचा, मेरा सवाल तो बहुत ही सरल है। मेरा सवाल है कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। तो मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल पूछा तो बाबा जी ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी और को दे देगा तो वह स्वर्ग चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा तो बाबा जी ने कहा कि उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो बोलना शुरू कर देगी। तो आदमी इन तीनों सवालों के साथ उसी रास्ते वापस चला गया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच में ढेर सारे मोती निकली जो उस आदमी को मिले। फिर वो बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग में जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी और को दे देने को कहा। बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी। जैसे ही उसने छड़ी दी और वो स्वर्ग चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि उसकी बेटी एक जीवन साथी की तलाश में है, अगर उसे वह मिल जाए तो वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और लड़की भी बोलने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा और ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी वह स्वर्ग चला गया और उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी करा दी तो वो बोलने भी लगी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ तो मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उसी आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया था। वो आदमी इतनी दूर से अपने सवालों का जवाब जानने के लिए गया था, लेकिन उसने अपने सवाल को साइड में रखकर उन तीनों के सवालों को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। याद रखिए दोस्तों, बड़ी कामयाबी पाने के लिए आप लोगों को बड़े सैक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।